आप जानते हैं कि मोबाइल फोन को वायरलेस तरीके से कैसे चार्ज किया जा सकता है। फोन को चार्ज करने के लिए किसी डेटा केबल की जरूरत नहीं है। दरअसल यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है। सबसे पहले जब कॉइल को सक्रिय किया जाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब हम कॉइल में एक चुंबक डालते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है। इस समय कॉइल में एक विद्युत प्रवाह उत्पन्न होगा। यह फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है। वायरलेस चार्जिंग का कार्य इसी सिद्धांत के समान कार्य करता है। एकमात्र अंतर यह है कि वायरलेस चार्जर में कॉइल चुंबक की जगह लेता है। जब करंट कॉइल से गुजरता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब मोबाइल फोन में कॉइल इस बदलते चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करता है, एक विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। बदलते चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करने के लिए, मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए, करंट उत्पन्न करने के लिए लोग मोबाइल फोन को पकड़ नहीं सकते थे, और चार्जिंग प्राप्त करने के लिए इसे लगातार आगे पीछे करते रहते हैं। यह बहुत तकलीफदेह होता। इसलिए डिजाइनरों ने एक समाधान निकाला। चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए एक एडाप्टर का उपयोग करने के लिए घरेलू बिजली को एडाप्टर के माध्यम से प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित किया जाता है। फिर प्रत्यक्ष धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित किया जाता है। इस समय प्रत्यावर्ती धारा के सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुव लगातार बदलते रहेंगे, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लगातार बदलती रहेगी। इस तरह मोबाइल फोन में कॉइल इस चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है और एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर सकता है। यह इसी तरह के सिद्धांत पर आधारित है। उस समय कुछ नेटिजन्स ने पूछा, इस सिद्धांत के अनुसार क्या इंडक्शन कुकर का उपयोग मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए भी किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इंडक्शन कुकर में पॉट रिडक्शन फंक्शन होता है। अगर पॉट नहीं है तो इंडक्शन कुकर बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग और इंडक्शन कुकर की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। अगर चार्जर की ऑब्लिक ऑसिलेशन कॉइल की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी से अलग है, तो मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए संबंधित करंट को प्रेरित करना भी असंभव है। इतना ही नहीं, सभी मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग के जरिए चार्ज नहीं किए जा सकते। कुछ मोबाइल फोन में प्रोटोकॉल सर्टिफिकेशन होगा। अगर चार्जिंग प्रोटोकॉल पास नहीं हुआ है तो चार्जिंग भी असंभव है। हालांकि हकीकत में यह चार्जिंग तरीका काफी परिपक्व नहीं है और इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस तरीके में अभी भी मोबाइल फोन और चार्जर के बीच का अंतर है और अभी तक ट्रू वायरलेस चार्जिंग हासिल नहीं की है। लेकिन सब कुछ संभव है। शायद भविष्य में ट्रू वायरलेस चार्जिंग का एहसास हो जाएगा, बिल्कुल वाईफाई की तरह। बिना किसी संपर्क के आपको अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करना होगा। यदि आप भी तकनीकी और विज्ञान के बारे में अद्भुत वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल जस्ट साइंस लर्निंग को सब्सक्राइब करना न भूलें।